क्या कहेंगे, कितनी बार सुना होगा, कई बार। और अगर आप इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में एक महिला हैं तो अनगिनत बार। लेकिन इस सवाल को अपनी हिम्मत बनाने तक का सफर आज के गेस्ट ने पूरा किया है, जो कि आज स्पॉटलाइट में रहेंगे। उन्होंने ये बताया है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं अगर जननी हैं तो वो जानती भी हैं, अगर काली हैं तो ममता की मुस्कान भी है, और साथ ही अगर वो अपनों के लिए प्यार हैं तो शत्रु के लिए तलवार भी है। आज की महिलाएं जो यहाँ पर हैं वो इसी तरीके की हैं, क्योंकि भारत की हर एक नारी इसी तरीके का अवतार लेकर आती है। यंत्रिका सर्विस सेंटर जो कि संचालित है महिलाओं के द्वारा, यहाँ सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं महिलाएं और पूरी तरीके से बनती हैं आत्मनिर्भर और तैयार करती हैं अपने दूसरे साथियों को। चलिए मिलते हैं और जानते हैं इनकी अनसुनी कहानियों को। तो मतलब हर चीज़ में आगे रहते हैं, तो लड़कियां भी हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, जैसे मैकेनिक का, पायलट का, ड्राइविंग का, सब चीज़ में मतलब लड़कियों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा फील होता है जैसे कि इंदौर में अहिल्या देवी की नगरी है, तो मतलब महिलाएं कोई भी मतलब पीछे नहीं रह सकती। एक शुरू से ही था कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैंने देखा है लड़कियां सब चीज़ करती है, मेरे को अलग ही करना था, तो मैं है ना इस लाइन में आई। घर की जो वही प्रॉब्लम थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद में मेरे को पता चला कि समान सोसाइटी द्वारा महिलाओं को मैकेनिक का कार्य सिखाया जा रहा है, तो मैं यहाँ आने के लिए मम्मी को जिद करने लगी थी कि मम्मी मेरे को ये काम सीखना है। तो मम्मी ने तो हाँ बोला, लेकिन भैया और पापा मना कर गए। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, मेरी लड़की ये काम नहीं करेगी, मेरी बहन ये काम नहीं करेगी। तो मैं है ना उनको बिना बताए मैं ट्रेनिंग लेने जाती थी छावनी, पैदल पालदा से छावनी पैदल जाती थी मैं। फिर मैं जब सीख गई, जब मेरा न्यूज़ में इंटरव्यू देखा, सब देखा, और जब दोस्तों ने बताया कि तेरी बहन टीवी पे आ रही, तो वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो तारीफ़ कर रहे हैं मेरी बहन की। तो उनका रवैया देखते देखते चेंज हुआ। समाज में जो धारणा है कि महिलाएं कमज़ोर होती है और वो काम नहीं कर पाती, इस धारणा को तोड़ने की ज़रूरत है। और हमने इस काम के जरिए धारणा को तोड़ा है कि महिलाएं कोई भी टेक्निकल काम हो, चाहे मैकेनिक का, ड्राइविंग का, इलेक्ट्रिशियन कर सकती है। महिलाएं वो सब काम कर सकती है। महिलाएं हवाई जहाज चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, तो मैकेनिक का काम भी कर सकती है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकती है, और कार ड्राइविंग भी कर सकती है, बस चला सकती है। लोगों की डिमांड आ रही थी कि उनके घर पर बहुत सारी महिलाएँ गाड़ी चलाती है और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, तो उनके उस वहाँ पर सर्विस कैसे मिलेगी। तो हमने उनके लिए ये एक गैराज ऑन व्हील सर्विस शुरू की। इसमें एक फ़ोन नंबर है, लोग कॉल करते हैं तो हमारी महिला मैकेनिक एक कार और एक 2 व्हीलर उनके पास है, जो जिसमें गैराज एक 4 व्हीलर में गैराज पूरा शिफ्ट है, पूरा सज्जित किया गया पूरा गैराज हमने। तो वो महिला ड्राइवर और महिला मैकेनिक वहाँ जाती है और वहीं पर एक तरह से घर पहुँच सेवा है गैराज की। सीखने के लिए आते हैं उनके अलग अलग केस हैं कि किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को आने भी दे रहे हैं, तो उनकी शर्तें रहती हैं कि मतलब इस टाइम पे जाना है तो इस टाइम पे आना है, और अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो अब इतना टाइम क्यों हो गया है। फिर वो यहाँ आके देखते भी हैं कि भाई कहाँ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ कभी बैठे भी रहते बहुत देर तक, और जब वो खुद समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ लेडीज़ ही करवा रही हैं, सब सिखा रही हैं, सब लेडीज़ ही समझ रही हैं, तो फिर उसके बाद में वो नहीं आते।
अलग करके दिखाएं। जैसे मुझे एक्टिवा चलाना है, मुझे डिलीवरी करना है, तो मतलब एक वो हमारा काम एक अलग होगा। मतलब हमें बाहर निकल के मतलब घर में तो जो बहुत सारी बातें सुनते ही हैं, पति की सुनते हैं और भी सास ससुर है उनकी सुनना पड़ती है, लेकिन मैम हम हमारे खुद के दम पे कमा के दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम लेडीज़ हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं। कई महिलाएं जो यहाँ ट्रेनिंग लेती है वो चाहती है कि वो नौकरी करे। अब नौकरी सिर्फ हमारा ये जो यंत्रिका सर्विस सेंटर सबको दे नहीं सकता, तो हम क्या है कि जो टीवीएस सुजुकी इनके सर्विस सेंटर प्लेसमेंट कराते हैं, हम उनका प्रोफाइल इन सर्विस सेंटर भेजते हैं। अभी सुजुकी राइजिंग पर, टीवीएस पर, हीरो पे कई महिला मैकेनिक काम कर रही है। हम उनका प्रोफाइल देते हैं, वहाँ पर उनका इंटरव्यू करवाते हैं और वो सिलेक्शन करते हैं, उनकी सैलरी तय होती है और वो काम करते हैं। तो जो महिलाएं किसी सर्विस सेंटर पर जब मैकेनिक के रूप में काम करने की इच्छुक है वो भी हमसे सीखती है और हम बिल्कुल वहाँ प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। लगभग 25 से 30 महिलाओं को हमें प्लेसमेंट करवा चुके हैं अब तक, और कई महिलाएं अभी भी काम कर रही है। हमारे अगले आने वाले 5 सालों में कि जो गैर पारंपरिक काम है महिलाओं के लिए उसमें सभी महिलाएं आए। हमने पहले ड्राइविंग में लाए, अब हम मैकेनिक में लाए, और हमारा कहना है कि ये जो गैराज ऑन व्हील्स की महिलाएं हैं या जो यंत्रिका गैराज की महिला, ये आगे चल अपना सर्विस सेंटर चला, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसी ले, ये डीलर बने, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप इनकी डेवलप हो और ये इंडिपेंडेंट चले। हमारी ज़रूरत नहीं रहे कल से, हम ये कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई भी महिला हमारे आना चाहती है तो हम उसको वेलकम करते हैं, और हमारा किसी भी सेंटर पे जो पालदा, पिपलियाना, विदुनगर में यदि आती है तो उसी सेंटर में जो उसको नज़दीक पड़ता है वहाँ ट्रेनिंग ले सकती है, और ट्रेनिंग पूरी तरह निःशुल्क होती है, कोई शुल्क नहीं है। महिलाओं से बात करने के बाद मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि हमें किसी से कंधे मिलाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही अव्वल दर्जे के हैं। हमें सिर्फ जरूरत है अपने परिश्रम को करने की और अपने आप को समझने की, और अगर हम परिश्रम करते हैं तो परिपक्वता की उस दहलीज को पार करके हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां हमें किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी पहाड़ को जाकर फतह कर सकते हैं। दिस इज प्रिंसी जैन साइनिंग ऑफ, बट ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए MP09 एंड अ लाउड शाउट आउट टू ऑल द गर्ल्स हु आर फियर्स एंड fearless.